सूत जी बोले, हे विपेंद्र, कश्यप की पत्नियों के ये नाम है अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टला, दनु, सुरभि, विंता, इला, ताम्रा, क्रोधवशा, कद्रु, अनयुष और मुनि। तब इनमें पहले अदिति से दूषित नाम वाले 12 देवता उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु के अंतर में और वैवस्वत मनवंतर में मरीचि पुत्र कश्यप से इनकी उत्पत्ति हुई। फिर इसी मनवंतर में दक्ष की कन्या से विष्णु और इंद्र भी उत्पन्न हुए। पश्चात अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान तथा सविता और मित्रावरुण भी हुए। फिर उन्हीं के अंश भाग तेजस्वी 12 सूर्य भी हुए और वह जो दूषित नाम वाले देवता पहले हो चुके हैं वही 12 आदित्य कहलाए। हे शौनक, क्रम से यही अदिति की संतानें हैं। इसी प्रकार जो सोम की 27 श्रेष्ठ व्रत वाली पत्नियां थीं, उनमें अत्यंत तेजस्वी दीप्ति नामक संतानें हुई। फिर अरिष्टनेमि की स्त्रियों के 16 पुत्र हुए। फिर कृशाश्व से देव प्रहरम तथा अर्चिस की स्त्री में धूम्रकेश हुए और उनकी स्वधा तथा सती नाम की स्त्री में स्वधा से पितरगण उत्पन्न हुए। फिर कश्यप की दिति नामक स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए जो हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष अति पराक्रमी विख्यात थे। विप्रचिति से सिंहिका नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई और हिरण्याकश्यपु के 4 पुत्र अनुलाद, हलाद, संहलाद और प्रहलाद हुए। उनमें प्रहलाद विष्णु भक्त था। फिर अनुलाद की पत्नी सूर्या से पुलोमा और महिष हुए तथा हलाद की धमनी नामक स्त्री से वातापी और इलवल नामक पुत्र उत्पन्न हुए और संहलाद की स्त्री कृति से पंचजन नामक पुत्र हुआ तथा प्रहलाद का पुत्र विरोचन और उसका पुत्र बलि हुआ। फिर बलि की आसना नामक स्त्री से 100 पुत्र बड़े ही बलि और महाशैव हुए, जिनमें शिवजी की भक्ति में तत्पर, दानशील, उदार, पवित्र, कीर्तिमान और तपस्वी बानासुर सबसे बड़ा था और जिसने शिवजी को भली भांति संतुष्ट कर गणपति का पद प्राप्त किया था तथा जिसने युद्ध में श्री कृष्ण जी को परास्त किया था। इसी प्रकार हिरण्याक्ष के भी 5 पुत्र बड़े ही बली हुए, जिनके नाम ये हैं पंडित महाबली कुकुर, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल। हे मुनि, अब दिति और दनु के पुत्रों को सुनो। दनु के 100 पुत्र तीव्र पराक्रम वाले हुए, जिनमें अयोमुख, संबर, कपोल, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशीर, स्वरभानु, वृषपर्वा, वीर्यवान और विप्रचिति आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह सब दनु के पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। इनमें स्वरभानु की स्त्री से प्रभा नाम की कन्या तथा पुलोमा की पुत्री सची नाम की हुई और उपदानवी हयशिरा शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री कन्या हुई। इसी प्रकार वैश्वानर के पुलोमा और पुलोमिका नामक 2 पुत्रियां हुई, जिनसे मरीचि द्वारा बड़ी पराक्रमी संतानें उत्पन्न हुई और इस प्रकार उन दोनों ने 60,000 दानवों को उत्पन्न किया, जो बड़े ही तपस्वी हुए। ये सभी मरीचि से उत्पन्न हुए। फिर विप्रचिति से सिंहिका के भी अनेक पुत्र हुए। इनमें सैहिकेय नाम से 13 पुत्र बड़े बली थे, जिनके नाम ये है सुबली, राहु, बल, महाबल, वातापी, नमुचि, इलबल, स्वरूप, अजीक, नरक, कालनाग, शर्मान और सरकल्प। इनसे दैत्य दानव के संयोग से इस वंश की वृद्धि हुई। फिर संहलाद के कुल में दैत्य निवात कवच हुए तथा इसी कुल में तप से शुद्धात्मा मरुत हुए। इस प्रकार महात्मा कश्यप के वंशजों को बड़ा विस्तार हुआ और ताम्रा और कैकेश्व से काक, केकी, गरुड़, गृध, गृधी, उलूकी, सुकी आदि पक्षी जाति की उत्पत्ति हुई। शयनी ने शयनों को, भासी ने भासों को, गृधी ने गृधों को, सुकी ने सूकों को,
सुग्रीवी ने शुभ पक्षियों को, ताम्रा ने घोड़ों, ऊंटों और गधों को उत्पन्न किया। विंता के अरुण और गरुड़ 2 पुत्र उत्पन्न हुए और सुरसा के बड़े तेजस्वी 1000 सर्प हुए, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल तथा अश्वतर ये अनेक फन वाले उनमें प्रधान राजा हुए। इसी प्रकार इला से पद्म, करकोट, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुश, खररोमा और पाणी आदि पुत्र थे। और क्रोधवशा से अनेकों गण समस्त दांत वाले जीव, अंडज पक्षी और जल जंतु तथा वराही पशु रूप में उत्पन्न हुए। और अनायुषा के बड़े बलवान 50 पुत्र हुए। सुरभि से शशा तथा भैंसे और इला से वृक्ष, बेले तथा संपूर्ण तृण जातियां उत्पन्न हुई। और खसा ने यक्षों, राक्षसों, अप्सराओं और मुनियों को उत्पन्न किया तथा अरिष्टा ने अनेक मानव और सर्पों को उत्पन्न किया। इसी प्रकार कश्यप के कुल में सैकड़ों हजार पुत्र पौत्र हुए।